कैसा लगा हमारा घर? हमारा? और क्या, अब जो चीज जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। अब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, मेरी लाइफ पार्टनर। मेरी जान माल हर चीज पर तुम्हारा हक होगा। चलो अब देर ना करो, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चले। आ जाओ आओ। अरे आई। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं मिसेस जाहिद। मम्मी पापा हैं घर पे? जी बिल्कुल हैं। तुम मेरू की बहन हो राइट? जी। उन्हीं से मिलना है हमें। अंदर आने का नहीं कहोगे? सॉरी जी जी प्लीज अंदर आइए आइए। हाँ, ये मेरा बेटा दानियाल है और ये मेरी बेटी लुबना। अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ। आप लोग आके प्लीज पहले बैठिए तो आइए। ये मैं ही हूँ। दुल्हन बनने का सपना हर लड़की का अरमान होता है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इस तरह दुल्हन बनूंगी? ना कोई रौनक, ना सहेलियां, ना घर वाले। इस तरह चोरी छुपे। जब अम्मा अब्बा को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने तो कितने ख्वाब सजाए होंगे मेरी शादी के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। चले आप लोग बैठे, मैं अम्मा अब्बा को भेजती हूँ। बहन तो बहुत मासूम लग रही है। उस मेहरू के रंग ढंग नहीं नजर आ रहे इसमें। लुबना प्लीज अपनी कमेंटिंग को ना सब बंद रखो, यहाँ पर तुम्हारी कोई बात सुन लेगा। रिलैक्स। दानियाल ठीक कह रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। अरे कौन था बाहर? अम्मी जी कुछ लोग आए, मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अरे कौन लोग हैं जिन्हें तुम ड्राइंग रूम में बिठाई हो? हैं? मेहरू का पूछ रहे थे। काफी मौजे सी औरत लग रही थी, तो अपने बेटे और बेटी के साथ आए, तो मैंने बिठा दिया वहां पर। उठो। जी जी, वो कह रहे थे कि आप दोनों से ही मिलना है। अरे मेरू कब तक आएगी, कुछ पता है? वो 7 बजे तक कह रही थी अम्मी। अरे ये लड़की भी ना। अच्छा सुन, घर में जो कुछ है ना बेटा, अच्छे तरीके से बना के ना वो सब उनके सामने ले आना। और हाँ, चाय अच्छी बनाना, ठीक है? हाँ मुझे याद है, वो खाला ज़किया ना साथ वाली, उनके बेटे अहमद को कह के जो जो काम है चीजें वो मंगवा लेना। अच्छा अम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभालूंगी। ये हिदायत अब बंद करो। मेरी टोपी ढूंढो, मेहमान आ गए। अरे मैं देती हूँ, यहाँ रखी है मैंने। चलिए आई, जा जल्दी से कर ले। अम्मा जाओ। मैं कैसे दोराहे पर आ खड़ी हुई हूँ। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ मेरे माँ बाप। किसी एक की तो कुर्बानी मुझे देना ही पड़ेगी। अम्मा अब्बा को तो मैं मना लूंगी और वो आज ना कल मान ही जाएंगे, लेकिन शाहनवाज, अगर शाहनवाज मुझसे रूठ गए तो? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपना सब कुछ तो उन्होंने मुझे दे दिया है, और क्या बुरा है कि वो मुझे अपना नाम दे रहे हैं, अपनी इज्जत बना रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ देर हो गई। बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी तो बगैर बताए यूं ही चले आए। एक्चुअली हम आपसे आपकी बेटी मेहरू के लिए बात करने के लिए आए हैं। जुनैरा की शादी हुई थी ना, बस वहीं पे देखा था। हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि हम उसको अपनी बहू बनाएंगे। सो
इसी सिलसिले में आ जाना हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड होकर बोले चले जा रही हूँ। अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं। मैं मिसेस जाहिद इंडस्ट्रीज़ का तो नाम सुना होगा ना आपने। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस एम्पायर बनाया और मेरा बेटा दानियाल इस बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस है। अब ये मेरी बेटी लुबना, इसके हस्बैंड शाहनवाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेहरू नज़र नहीं आ रही। वो ऑफिस से अभी तक नहीं आई। ओह, जॉब करती है। जी हाँ। दैट्स गुड। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वैसे तो हमारी फैमिली के बारे में पूरा शहर जानता है, मगर फिर भी आप अगर चाहें तो किसी से भी पता करवा सकते हैं, बाय ऑल मीन्स। लेकिन मैं आज आपका जवाब लेकर ही जाऊंगी। वो असल में ना मेहरू घर पर नहीं है, तो उसकी मर्जी जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको फ़ोन पे बता देंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज यू विश। चलें? माशाल्लाह से आपकी 2 बेटियां हैं और बेटियों वालों के लिए फ़र्ज़ अदा करना कितना बड़ा बोझ है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी। ऐसी लड़की को ब्याहने के लिए आएगा कौन? चलें? जरा ठहरिए। मेहरुल मिसाल वल शफीकुद्दीन 5 लाख रुपए हक मेहर के अवज शाहनवाज वल शाह जमाल के साथ निकाह कबूल है। हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमारा मान रखेगी। हमें आपके बेटे के साथ ये रिश्ता कबूल है। कबूल है। नहीं भाई साहब, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। आप अपनी तसल्ली कर लें, टेक योर टाइम, आराम से आप बता दीजिएगा। मामा जब वो हाँ कर चुके हैं तो इन बातों का क्या मकसद है? दानियाल तुम नहीं जानते हो, रिश्तों के मामले में जल्दबाजियां अच्छी नहीं होती हैं। और हमने मेहरू से तो पूछा ही नहीं उसकी मर्जी के बारे में। बहन, हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया, और हमारे यहाँ बेटियाँ माँ बाप के फैसलों से इनकार नहीं करती। अरे दुआ आई, जल्दी आओ बेटा, चाय और मिठाई का बंदोबस्त करो। नहीं, आप इन तकल्लुफात में मत पड़े। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, ऐसे कैसे? अब आपके साथ रिश्ता जुड़ गया हमारा, खाए पिए बगैर थोड़े ही ना जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अब आप मेरी बीवी हैं और आप पर तमाम हुकूक मुझे हासिल हो चुके हैं, इसलिए मैं अब जितना चाहूँ देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, इस बात का इल्म तो सिर्फ आपको या मुझे, बाकी सारी दुनिया को तो कुछ नहीं पता ना। उसको भी पता चल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है।
शाहनवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबा या अम्मी को कुछ पता लग गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? सब संभाल लूंगा मैं। जरूरत ही क्या थी इस तरह से छुपकर निकाह करने की? मेहरू, अब हम दोनों एक हैं। हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे, मिलकर। हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। बेटा, आपके वालिद साहब नहीं आए? वो आना था उन्होंने अंकल, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं आ सके। तो आप लोग आइएगा ना हमारे घर, चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। एक बात बताओ, तुम खुश हो? बहुत। लग तो नहीं रहा। क्या करूं, डर लग रहा है। आप मर्द हैं, आपके पास इतना पैसा है, और मैं। तुम्हारे पास शाहनवाज है, बकलम खुद। बस बातें बना रहे हैं आप। मैं तो कुछ लाया था तुम्हारे लिए, भूल गया। आओ दिखाता हूं। कम आओ, शाबाश।